तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पैन कार्ड का ये फॉर्म 93A कैसे भरते हैं। इस वीडियो में हम इसको ऑनलाइन आवेदन करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको इस फॉर्म को भर लेना है, जो कि फॉर्म 93A है। उसके बाद इसके साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना है और फिर मैट्रिक के मार्कशीट का। अब यदि इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। वीडियो का अंतिम में आपको बताऊँगा कि कैसे इसका यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। अब लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा, तो इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको अप्लाई न्यू पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिस होकर आए कि पुराने फॉर्मेट के पैन आवेदन फॉर्म का उपयोग करने पर आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। यानी कि आपको जो यहाँ पर फॉर्म भरना है वो अब फॉर्म 49 नहीं चलेगा, फॉर्म 93 भरना है। ठीक है, आप यहाँ से फॉर्म 93 डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड में करेक्शन करना है तो ये करेक्शन वाला फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको डाउनलोड कर करके भी दिखा दे रहे हैं कि कैसा होगा फॉर्म। तो यहाँ पर ये फॉर्म 93A है, इसमें 2 पेज को प्रिंट कर लेना है। बाकी सब में इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे कैसे क्या भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेज का फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके भर लेना है। और फिर यदि आप करेक्शन फॉर्म देखेंगे तो करेक्शन फॉर्म कुछ इस प्रकार का है, ये भी 2 पेज का है और इसमें भी आपको अपना डिटेल्स भर लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से अपडेट कर दिया गया है कि अब आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा आधार कार्ड के अलावे। तो आधार कार्ड तो ज़रूरी है ही, उसके साथ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मैट्रिक का मार्कशीट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अफिडेविट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर इनमें से कोई भी आपके पास कागज़ नहीं है तो आप गवर्नमेंट द्वारा इशू कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जो कि वैलिड हो। अब चलिए ऑनलाइन करने का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे आते हैं तो 2 ऑप्शन है, अप्लीकेंट एबव 18 ईयर्स और अप्लीकेंट बिलो 18 ईयर्स। तो हमें 18 वर्ष से अधिक के लोगों का पैन कार्ड ऑनलाइन करना है, तो इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा, जहां पर हमें सबसे पहले AO कोड भरना है। तो AO कोड में अपना सिटी सर्च करेंगे इसमें, तो ऑटोमेटिक हमारा ये जो चारों ऑप्शन है वो फिलअप हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए और क्लिक करने के बाद अपना सिटी सेलेक्ट किए, तो चूँकि हमारा सिटी बक्सर है तो हम यहाँ पर बक्सर सेलेक्ट करते हैं। अब बक्सर यहाँ पर हम जैसे ही सर्च करके क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाटा फेच कर लिया है, जिसमें एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर, ये चारों आ गया है। PTNW 21-6, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें सभी में फिलअप हो चुका है। एरिया कोड में PTN, AO टाइप में W, रेंज कोड में 21 और AO नंबर में 6। तो इस तरह से आपको अपना सिटी सेलेक्ट करके इसमें सभी कुछ भर लेना है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले नेम एज पर आधार, यानी कि आधार के अनुसार आपका नाम क्या है वो यहाँ पर भरना है। तो जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं, ठीक है, अरविंद कुमार। अब हम नाम लिखकर जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो इसमें ठीक इसके नीचे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक आ गया है, हमें दोबारा भरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, फादर्स नेम में राम निवास सिंह, इस तरह से फादर्स नेम लिख लिए। और यहाँ पर कहीं पर भी एक बार क्लिक किए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फादर्स लास्ट नेम में ऑटोमेटिक आ गया है, फर्स्ट नेम में भी ऑटोमेटिक आ गया है और मिडिल नेम में भी ऑटोमेटिक आ गया है। तो इस तरह से आपको नाम लिख देना है।
उसके बाद मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। पैन कार्ड पर पिताजी का नाम ही आता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर सीता देवी इस तरह से लिख दिए, तो इसको लिखना ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो हम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर मदर्स नेम हो गया। अब उसके बाद हम एड्रेस पर क्लिक करते हैं। अब एड्रेस पर क्लिक करते ही यहाँ पर एड्रेस टाइप करने का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर आपको अपना सबसे पहले एड्रेस, फ्लैट नंबर या रूम नंबर या डोर या ब्लॉक नंबर इंटर करना है। उसके बाद विलेज का नाम, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद यहाँ से एरिया या लोकेलिटी, उसके बाद यहाँ पर शहर का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर पिन कोड, उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अप्लीकेंट ईमेल आईडी, तो यहाँ पर यदि आप दुकानदार हैं तो अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, ताकि जब पैन कार्ड बन जाए तो 3 दिन के अंदर में आपके ईमेल पर मैसेज आ जाए और आप कस्टमर को तुरंत पैन कार्ड दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करना है, क्योंकि जब पोस्ट ऑफिस से आपका पैन कार्ड आएगा तो इसी नंबर पर वहाँ से कॉल आएगा कि आपका पैन कार्ड आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर कस्टमर का ही मोबाइल नंबर देना है। अब यहाँ पर सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। अब डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर 3 प्रकार का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पहचान के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इतना सारा डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आप आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पहले से भी आधार कार्ड सिलेक्ट है तो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड पहले से सिलेक्ट है। आप आधार कार्ड के अलावा भी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर आधार कार्ड के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट देना होगा, यहाँ पर आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट, फिर उसके बाद अफिडेविट, उसके बाद मैट्रिक मार्कशीट, फिर उसके बाद इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड, फिर उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड, या फिर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए यूज होगा। तो हम यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैट्रिक मार्कशीट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमने सभी डिटेल्स भर लिया है, तो अंतिम में सबमिट एंड व्यू पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैसेज आ गया है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही हमारा जो 110 रुपये का पेमेंट है वो कट गया है। पहले हमारे वॉलेट में 500 रुपये था और अब 390 रुपये हो गया है, यानी कि हमारा 110 रुपये का जो पेमेंट है वो कट गया है। अब उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फॉर्म के साथ में जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो सभी को एक ही PDF में सेट करना है, जिसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इस अपलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर उस फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यह अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपलोड हो चुका है। अब व्यू पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। इसमें आप देख सकते हैं कि सारा फाइल है हमारे पास। तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, तो फिर उसी तरह इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका PDF, फिर उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर तीनों अपलोड हो चुका है। तो फिर अब हमें अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेस हो चुका है। अब इसका रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए आपको फिर डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर पेंडिंग एप्लीकेशन में न्यू में एक मिल जाएगा, जो कि अभी हमने अप्लाई किया है। तो इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आएगा, जहाँ पर अभी स्टेटस में पेंडिंग लिखेगा। आप चाहें तो इसका रिसीविंग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए टेम्प्रोरी रिसिप्ट का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा, जहां पर आपका सारा डिटेल्स रहेगा। तो इस तरह से आप नया पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अब चलिए आपको बताते हैं कि इसका जो आईडी है वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना है। फिर उसके बाद इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। अब वेबसाइट पर आने के बाद आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी कुछ डिटेल्स आ जाएगा, जहाँ पर आप नया पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आईडी और पासवर्ड लेने के लिए सबसे पहले नीचे 199 रुपये का रिटेलर का जो प्लान है वो आपको लेना होगा। तो इसके लिए नो मोर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपना डिटेल्स भरकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा 199 रुपये का। फिर उधर से वे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं पर भी फ्रॉड होने का चांस नहीं है, क्योंकि लगभग 3 से 4 साल हो गया हम लोग यहीं यूज कर रहे हैं नया पैन कार्ड बनाने के लिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसमें प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लगभग में 1 सप्ताह के अंदर में हमारा जो पैन कार्ड है वो डाक के माध्यम से हमारे घर पर आ जाएगा। तो इस तरह आप भी नया पैन कार्ड के लिए इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।